हमारे बीच में माननीय जे नंद कुमार जी आ गए हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से वो देर से जुड़ पाए हैं, उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। माननीय जे नंद कुमार जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं। वर्तमान में उनके पास प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक का, राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व है। आप मूलतः केरल के स्वयंसेवक हैं और आप पत्रकारिता में रहे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप विद्यार्थी थे और कई दायित्वों को निभाते हुए वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह का काम देख रहे हैं। इससे पूर्व वो राष्ट्रीय स्तर पर सह प्रचार प्रमुख का दायित्व भी आपने निभाया है। मूलतः वो लेखक हैं। केसरी एक साप्ताहिक पत्रिका है मलयालम की, और उसमें कई वर्ष आप वहां पर संपादक रहे। आपकी किशोर अवस्था की एक पुस्तक मलयाली भाषा में वीर सावरकर की लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध है, और हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स। आपका अपने देश में जो नया नैरेटिव क्रिएट करने में है, आपका बहुत योगदान रहा है, और हिंदुज्म की जगह हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करना बड़ी सफलता से आपने इस नैरेटिव को खड़ा किया है। आज हमारे बीच में अभी आपने कोरोना की वर्तमान स्थितियों पे बात की। आप माननीय नंद कुमार जी हमारे सामने पोस्ट कोरोना पीरियड में, कोरोना के बाद के पीरियड में भारत में और दुनिया में किस प्रकार की संसार की रचना होने वाली है और किस प्रकार का विचार वहां पर आने वाला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं आज प्रारंभ करें। नमस्कार। कृपा करके कोई म्यूट ना करिए। वो जो कहा है इस प्रकार से अगर हम देखा है तो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक, अभी हमने प्रस्तुति डॉक्टर अजय जी से सुन रहा था, वो कितना एक बड़ा एक महामारी इस रूप में पूरे विश्व में वो क्रिएट कर रहे हैं। ये सब हमको मालूम हो गया है। हाउ भारत इज फाइटिंग अगेंस्ट इट, इसके बारे में भी बहुत सारे बात हमने सुना है। लेकिन इस कोरोना वायरस केवल एक डिसीज के रूप में आकर वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट हैज क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रादर लाइक दिस वर्ल्ड। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के वजह से ये पैंडेमिक एक्सिस्टिंग सोसाइटल पॉलिटिकल ऑर्डर और हमारे पूरे विश्व का जो धार्मिक व्यू, ये सब चैलेंज होने वाला है, हो रहा है। वैचारिक दृष्टि पर भी, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड के ऊपर भी, सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर, आपस के संबंध, इस सभी में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। इन टोटल अगर बता सकते हैं तो एक बहुत बड़ा अनस्टेबिलिटी पूरे विश्व में आने वाला है। वो अनस्टेबिलिटी, ये चेंज का सब प्रकार के, वो अमेरिका से लेकर किसी एक छोटे देश अगर कहो अफ्रीका में कहीं पर है, अमेरिका से लेकर वहां तक एक बहुत बड़ा अनस्टेबिलिटी होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले जो पीरियड पर, मतलब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें नैरेटिव क्या बन सकते हैं, क्या बनाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश कर रहा है। हाउ वी हैव टू रिएक्ट एज इंडियंस, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, ये बात में कुछ शब्दों में समय की सीमा के कारण रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। पहला मुद्दा, एक बहुत बड़ा बहस अभी शुरू हो गया है, आप लोगों को भी मालूम है। कुछ लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा डू और डाई बैटल के बीच में ये फिलोसॉफिकल विषय रखने की आवश्यकता है क्या या नहीं, आपको लगेगा। लेकिन
ये फिलोसफी के वर्ल्ड पर, थिंकर्स के वर्ल्ड पर, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये चर्चा शुरू हो गया है, आने वाले समय पर नेशन, इसका पोजीशन क्या होगा? एक नेशनलिस्ट आइसोलेशन बनने वाला है क्या, या एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी उभर कर आने वाला है क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन which is being discussed among topmost thinkers and philosophers. दूसरा, शेयरिंग द नॉलेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज सही में होना चाहिए या ना होना चाहिए देशों के बीच में? अगर आजकल हो रहा है, बहुत सारे नॉलेज के बारे में आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन सही में अभी भी ये नॉलेज का शेयरिंग हो रहा है क्या या नहीं? तीसरा मुख्य मुद्दा, इकोनॉमी इज स्लाइडिंग, आर्थिक स्थिति एकदम पूरे देश में, सभी देशों में, पूरे विश्व में सभी देशों में एक इकोनॉमिक स्लाइडिंग हो रहा है। 7-8 दिन पहले की आंकड़ा है 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो नुकसान, ये अभी 4 ट्रिलियन सब लोग कहना प्रारंभ किया है। ये 2.7 ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है, ये कहने के लगभग एक सप्ताह पूर्व जो विश्व के आर्थिक विदों का जो आंकड़ा ऐसा था 1.7 ट्रिलियन, लेकिन एक सप्ताह के अंदर 1 ट्रिलियन बढ़ गया है। अभी कितना है देखना है, इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट है तो बता सकते हैं। दैट इज द थर्ड फीचर। एंड फोर्थ फीचर, जो एग्जिस्टिंग जो सेमेटिक वैल्यूज है, सेमेटिक रिलीजियस वैल्यूज है, वो एक प्रकार से पूरे विश्व के सामने उनका जो एक पोल खोल गया है, ऐसा कह सकते हैं। मास्क एक प्रकार से अनावृत हो गया है, चैलेंजिंग सेमेटिक वैल्यूज, ये भी एक आपको देखने से मिलता है। 14, एक जो सभी देशों के अपना जो बजट अलोकेशन के अंदर डिफेंस के लिए जो कितना पैसा खर्चा करते हैं, इसका कितना प्रतिशत हेल्थ एंड सोसाइटल सिक्योरिटी के ऊपर रखना चाहिए? दैट्स ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन। एंड बहुत सारे विचारकों ने एक हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस रखना, इस प्रकार का विचार आ गया है। और एक 7वां बिंदु ऐसा भी लगता है, आने वाला समय तो मोर एंड मोर टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी एंड इवन एक बायोमेट्रिक सर्वेलेंस का एक नया युग अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन आगे चलकर यह भी हो जाएगा क्या, ऐसा भी स्थिति है। आखिरी एक और मुद्दा मैं रखना चाहता हूं। सामान्यतः इस प्रकार का एक बहुत बड़ा चेंज आने पर, ये चेंज के साथ साथ सभी विषयों के बारे में उत्तर देने के लिए हमारे पास है, ऐसा कहने वाले the myopic left unable to understand the problem and they fall flat on its face। एक प्रकार से उनको ये स्थिति ठीक तरह से समझने में दिक्कत आ रहे हैं, एंड कोई नैरेटिव उनके द्वारा सही नैरेटिव खड़ा कर नहीं सकते, ऐसा स्थिति आ गया है। इसमें अभी का जो स्थिति इन ए सेंटेंस अगर हम चर्चा किया है तो the world turning towards east or more specifically भारत for solution। ये मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एनी हेल्थ कंडीशन के बारे में, वैक्सीन उत्पादन के बारे में, वो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं। एक फिलोसॉफिकल व्यू, एक वर्ल्ड व्यू देने के लिए भारत के तरफ जो एक चेंज आ रहा है। इस बीच में एक मुद्दे के बारे में थोड़ा सा विचार करना ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये नेशनलिस्ट आइसोलेशन या ग्लोबल फ्रेटर्निटी, ये कौन सा होना चाहिए? पूरे थिंकर्स के बीच में ये 2 गुट बन गया है। 2 गुट के एक ग्रुप जो बता रहे हैं मोर एंड मोर द होल वर्ल्ड इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए ग्लोब विदाउट नेशन, एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी विदाउट नेशन बन रहा है। एक प्रकार से पूरी तरह ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन एक प्रकार से युवाल नोवा हरारी जैसे विचारक, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़े होंगे होमो सैपियंस,
Homo Deus and latest book 21 Lessons for the 21st Century जैसे पुस्तक लिखे हुए यहूदी विचारक हरारी जैसे लोगों ने बताते हैं, now the situation is developing in that direction that nations are becoming and the boundaries of nations becoming irrelevant. ये कितना मात्रा में सही है इसके बारे में सोचना चाहिए. He is saying that coronavirus hasn't got any boundaries. It is entering everywhere, anywhere. So in that way, the only reaction is a global fraternity के एक reaction. That means a globe bound to become a nation less. ऐसा situation आने वाला है. That is one group. Another group अगर देखा है तो इसका भी एक सिंबॉलिक लीडरशिप के रूप में मैं एक व्यक्ति ऐसा बताते ऐसा नहीं बता रहा हूं, लेकिन डगलस मरे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, हु रोट द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप. बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं. लेटेस्ट पुस्तक इस संदर्भ में भी पढ़ना चाहिए, ये स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप. ऐसा लिखने वाले जो पुस्तक जो 2-3 साल पहले लिखा है, वो डगलस मरे कह रहे हैं ये ग्लोबल फ्रेटर्निटी, नेशन विदाउट ग्लोब, ये सब बहुत यूटोपियन कंसेप्ट्स हैं. वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर चेंजिंग इनटू ये नेशनलिस्ट आइसोलेशन के सिचुएशन पे जा रहा है. इसका बहुत सारे उदाहरण भी वो बताते हैं. अमेरिका इज थिंकिंग अबाउट themselves only, चाइना थिंकिंग अबाउट themselves only, ऐसा वो कहते हैं. ये विषय में Dr. Ajay ji, being a doctor, being a scientist, he may be having some other opinion regarding the sharing of knowledge and all. But philosophers and thinkers are seeing the matter and how China is behaving and how America is behaving and all other nations only thinking about their own security, their own future, their own development. ऐसा डगलस मरे कह रहे हैं, world is now again concentrating और confining into their own borders. वो सिकुड़ हो रहा है ऐसा बताते हैं. लेकिन हम जब विचार करने के समय ये दोनों विचार ठीक है क्या? ये दोनों विचार के आधार पर विश्व आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, नेशनलेस ग्लोब कैन इट सर्वाइव एज सच? उस प्रकार के एक स्थिति में पिछड़े हुए देशों की स्थिति क्या होगा? क्या सिचुएशन उभर कर आ जाएंगे? एंड दूसरा, नेशनलिज्म को ज्यादा शक्ति मिलेगा ये सुनकर कुछ लोगों को आनंद आ जाएगा, लेकिन वो पाश्चात्य नेशनलिज्म का फॉर्मूला वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल वर्ल्ड इन द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर पर फिर से ये संकुचित नैरो माइंडेड नेशनलिज्म आई एम सेइंग, स्टेट नेशन स्टेट के बाद जिन विचार के कारण पूरे विश्व बहुत सारे युद्धों को सामना करना पड़ा, उस प्रकार की स्थिति उभर कर नहीं आएंगे क्या? आने की संभावना है ऐसा लगता है. सो व्हाट इज आवर थॉट, व्हाट इज आवर राष्ट्र कंसेप्ट? इज इट नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू फॉर्मुलेट our own narrative, the clear narrative, the one and only narrative for the welfare of the whole world? ये नेशन, ये राष्ट्र, एक राष्ट्र जो विचार रखते हैं, एक प्रकार का विचार रखते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, पूरे विश्व को वैभव मिलना चाहिए, मंगल कामना पूरे विश्व को देने वाले, मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया. इस विचार जहां डेवलप हो गया है, जिन राष्ट्र कल्पना में ये अंदर निहित है, वो राष्ट्र कल्पना उस प्रकार के राष्ट्र को शक्तिशाली बनाकर पूरे विश्व के ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, मंगल के लिए, श्रेयस के लिए काम करना, इस राष्ट्र कल्पना के महत्व, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेशन स्टेट कंसेप्ट ऑफ द वेस्ट and also entirely different from the nationalized global concept of the West. ये दोनों ठीक नहीं है. ये राष्ट्र कंसेप्ट के आधार पर एक नैरेटिव हम बिल्डअप कर सकते हैं क्या? एंड सेकंड पॉइंट, द शेयरिंग ऑफ नॉलेज. हम सभी को मालूम है हाउ द होल वर्ल्ड इज बिहेविंग एंड द नेशंस आर बिहेविंग, एस्पेशली द
strong nations, but they are suffering the most. But what is the reaction of Bharat in this particular situation? हम सभी को मालूम है ये बहुत सारे ये अनेक राष्ट्रों का एक प्रकार का ग्रुप्स है, G20 कहो, G7 कहो, G80 कहो, इस प्रकार के। लेकिन ये सब अर्थशून्य बन गया है। केवल एक ही एक्टिव है ऐसा विश्व को लगा। हमारे लॉकडाउन के बाद विद इन 48 आवर्स our Pradhanamantri, Honorable Pradhanamantri, convened a meeting of SAARC nations, and he put an example before the whole world, and thereafter G20 nations requested Modi ji and requested other nations that in the line which has been shown by Pradhanamantri Modi, Prime Minister Modi and India, we also have to come together. So, taking all into confidence, sharing with them the knowledge which we have acquired, helping them by giving medicines, and all sort of such behavior has been performed by us, and these aspects are to be documented, and we have to prepare बहुत अच्छा डोजियर बना के रखने की आवश्यकता है, how we have behaved during this corona period, ये भी हम ध्यान में रखने की आवश्यकता है। And the third aspect, economic sliding. See, पूरे विश्व में तीन मॉडल्स हार रहे हैं। वन इज द अमेरिकन मॉडल, ये बात सभी को मालूम है, इट इज एट द वर्ज ऑफ एक डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे आ गया है। इकोनॉमिक स्लोडाउन में पोस्ट कोरोना पीरियड पर नेगेटिव में जाएंगे ऐसा लोग एंटिसिपेट कर रहा है। चाइना के बारे में भी हम मालूम है, पोस्ट कोरोना पीरियड में जीडीपी डेवलपमेंट की 20 इसमें, आई एम नॉट सेइंग दैट जीडीपी इज ऑल एंड सोल्ड, बट एनीवे पोस्ट कोरोना पीरियड में इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो सुधरेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारत के पीछे ही होगा ऐसा स्थिति है। एंड इन जनरल चाइनीज मॉडल, दिस एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द कम्युनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स आल्सो हैव बीन बस्टेड एक प्रकार से। And the third, Islamic fundamentalism and Semitic approach. Semitic, lunatic, fundamentalistic approach पूरे विश्व भी देख रहा है कितना खतरनाक है वो विचारधारा। इसलिए तीनों शक्ति अगर बताए तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड द इस्लामिज्म और सेमिटिज्म, ये तीनों हार रहे हैं। इस बीच में भारत का जो क्या इंडिजिनियस मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे जो मॉडल क्या हम बना के रख सकते हैं, इसके बारे में गहरा अध्ययन होने की आवश्यकता है। फिर से हमारे जो डेवलपमेंट मॉडल, भारत का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट, द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर जो इकोनॉमिक सिस्टम को खड़ा करने का जो विचार, अभी बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस तरीके से, इस रास्ते से विचार करना प्रारंभ किया है, so that present a proper indigenous economic model before the whole. And another major aspect, मैंने जो बताया, we have to create, already we have developed a model and it has been properly, successfully we are implementing in the health area. स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने कल बताया था, विथ ऑल लिमिटेड रिसोर्सेस वी आर परफॉर्मिंग बेटर। अभी डॉक्टर अजय जी ने सही ढंग से बताया, अगर लॉकडाउन नहीं है तो कितना खतरनाक सिचुएशन होगा था, लॉकडाउन थोड़ा लेट हो गया है तो क्या स्थिति बनने वाला था। फिर भी ये दोनों होते हुए भी अपने जो स्वास्थ्य क्षेत्र के विशारदों ने जो बताया था, वहां तक हम अभी तक नहीं आए। 1716 और समथिंग पॉजिटिव केसेस होना चाहिए था, लेकिन अभी भी 1200 पूरा नहीं हुआ है। दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू टॉपल ऑल सिच, हमारे जो मॉडल्स को ये करने के लिए कोशिश कर रहा है।
The other day, some experts were saying Modi ji could have elapsed the lockdown laws and regulations 1 week before if this Nizamuddin exercise would not have happened. ऐसा भी बताते, इसलिए मैंने बताया without against all odds we are performing well. Many of the states are performing well. One question has come, मैंने जो सुना था केरला मॉडल, इसके बारे में किसी बंधु ने पूछा है, बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है। केरला मॉडल बहुत अच्छा है, केरल ने बहुत अच्छी तरह से, मैं केरल से ही हूं इसलिए बता सकता हूं, ये अच्छी तरह इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका ये तो बैकग्राउंड भी है, वो भी समझना चाहिए। बाकी किसी भी भारत के प्रांत को, प्रविश्या को, स्टेट को ये कंटिन्यूअसली एनुअल एक सांक्रमिक रोग, एक एपिडेमिक आने का जो अनुभव नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी बताया केवल स्वाइन फ्लू नहीं, पिग फ्लू आ गए थे, इसके पहले भी बहुत सारे फीवर्स एंड एपिडेमिक केरल में आए हर साल। अभी सब लोग अभी डर में हैं क्योंकि अगले महीना केरल में मानसून प्रारंभ हो जाएगा। मानसून प्रारंभ होने के साथ साथ इस बार बाढ़ भी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। इसके साथ साथ अगर पिछले साल के जैसा, उसके पहले के जैसा लगातार 4-5 सालों के अनुभव के ऐसा एक नया वायरस आ जाएंगे क्या, ऐसा मालूम नहीं है, नहीं आना चाहिए, प्रार्थना है। लेकिन मेरा कहना यह है इस एक्सपीरियंस से केरल के हेल्थ डिपार्टमेंट को, इसलिए उन्होंने इफेक्टिवली इसको रोका है, इफेक्टिवली। एंड ऑल्सो केरल के ज्योग्राफी के बारे में भी देखिए, हार्डली 650 किलोमीटर्स लेंथ, at the most 51 or 60 kilometers breadth. You cannot just compare it with Madhya Pradesh or Rajasthan or any of the other states. बस्तर जिला के उतना ही है केरल, वो geographical limitation and also the experiences and well experienced and all sort of health workers, doctors, and also because of all this epidemic happening हर साल होते रहते हैं, इसलिए standard ऑपरेशन प्रोसीजर, ओएसपीस प्रोसीजर वहां है। बाकी प्रांतों में वो उतना नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे प्रांत कर रहे हैं, ये भी हम देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल हेल्थ मॉडल भी इस बीच में डेवलप करके उसके आधार पर पूरे विश्व के सामने हम जा सकते हैं क्या, इसके बारे में भी हम विचार करने की आवश्यकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर फेसिंग नाउ, द रिवर्स माइग्रेशन इज हैपनिंग। भारत फेस कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो हो रहा है इसके एकदम ऑपोजिट बात भारत में हो रहा है। जॉब नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा करके ग्रामीण जनता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स, those who are trying to create problem now. I am talking with all responsibility I hold. I am not talking about the Bangladeshi infiltrates who were all over in India, all over Bharat, जो creating problems कर रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं कर रहा हूं। बाकी ग्रामीण इलाकों से आए हुए सामान्य जो लोग हैं, they are going back to their villages and they are going to settle there. Can we start anew, एक नया ढंग से startups and also some sort of initiatives and can we create a model, उस प्रकार का एक मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। And another aspect which I have mentioned, more and more technocentric, technocratic society हम बन रहे हैं। Technology is necessary. I haven't got any iota of doubt about that. It is necessary for our development. But the problem, समस्या ये है, आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को किस हद तक कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए एक विचार समाज के सम्मुख रखने की आवश्यकता भी है क्या, इसके बारे में सोचना चाहिए। जब डगलस मरे इसके बारे में बताने के समय उन्होंने मजाक से एक बात बताया, हरारी ने बताया, ये
डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन रहा है, बायोमेट्रिक सर्वेलेंस बन रहा है। उसके बारे में बताने के समय वो मजाक से बताते हैं, जो बायोमेट्रिक आमलेट्स हमारे जो हाथ में बनाते हैं, बैंगल्स जैसा, वॉच जैसा, उसमें से हमारे टेम्परेचर को गेज कर सकते हैं एक सेंटर पर बैठकर। उसके हिसाब से आने वाले समय पर कौन सा रोग, कौन सा डिसीज आते हैं, ये सब जांच कर सकते। दैट मीन्स सेंट्रली कंट्रोल्ड ब्रेसलेट्स ऑफ ये बायोमेट्रिक सर्वेलेंस का ब्रेसलेट्स आने वाला है। वो मजाक से पूछ रहा है, अगर साउथ कोरिया में इस प्रकार के ब्रेसलेट सभी समाज के व्यक्तियों के हाथ में बांधा है, तो वहां के जो डिक्टेटर द कॉमरेड सेंटर पर बैठे हैं, उनको ये भी जानकारी मिलेगा केवल टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस नहीं है। अगर ये डिक्टेटर साउथ कोरिया के कम्युनिस्ट लीडर कुछ बताने के समय अमुक अमुक व्यक्ति के मन में गुस्सा आ गया है क्या या नहीं, ये भी गेज कर सकते हैं। अगर गेज किया है तो बेचारे उनके हालत क्या हो जाएगा। मजाक से पूछा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के किस प्रकार से मिसयूज कर सकते हैं कुछ लोगों को, इसका कंट्रोल रेगुलेशन का क्या मेथोडोलॉजी है। क्या हम हमारे चिर पुरातन विद्या के शिक्षा के पद्धति को डेवलप करके एक मॉडल समाज के सम्मुख, पूरे विश्व के सम्मुख रख सकते हैं क्या, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। सो अनदर इंपॉर्टेंट मैटर विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, अभी के समय पर हाउ भारत हैज रिस्पोंडेड टू दिस पैंडेमिक एंड पूरे विश्व, स्पेशली वेस्ट एंड ऑल दी सेमिटिक रिलीजन्स, उनके जो देश के लोग कैसे रिस्पोंड किया है। सोसाइटल रिस्पॉन्स, व्यक्तिगत रूप में जो रिस्पॉन्स, देखिए भारत का जो एक जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ था, पूरे विश्व के लोग ये सुनकर, ये देखकर एक प्रकार से शॉक हो गया है, एक प्लेजेंट शॉक। भारत किस प्रकार से अनुशासित ढंग से, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सम सॉर्ट ऑफ लुनाटिक एलिमेंट्स, वो पूरे विश्व में होगा, लेकिन ये बता सकते हैं 98 और 99 इवन आई वुड लाइक टू से % ऑफ द लोग, विश्व भारत के जो पॉपुलेशन इसको ओबे किया है। ये क्यों, हाउ इस प्रकार का जो एक रिस्पॉन्स हुआ था, कैन इट नॉट बीन बिकम ए पार्ट ऑफ आवर नरेटिव इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर पर हमारे जो नरेटिव में ये रिस्पॉन्स, एंड हाउ आवर फैमिली सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग टू द पैंडेमिक, ये भी एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। मैं पंचरत्न शोध संस्थान से जुड़े हुए अपने विचारक, शोधार्थी, शोध में रुचि रखने वाले सभी लोगों को ये बात बता रहा हूं। हमारे ये चिर पुरातन प्राचीन ये हमारे जो विरासत है फैमिली कंसेप्ट का, हाउ दिस फैमिली इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन, एंड ऑल्सो हाउ सोसाइटी एज ए होल, एक एरिया पे एक सोसाइटी एज ए होल, हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अदर्स, ये भी सोचने का विषय है। इस प्रकार का एक हेल्पिंग या काम करने के, अन्य लोगों को काम करने के लिए जान के बाजी लगा के इसके बीच में, यानी ये पैंडेमिक ये किसी भी समय पर हमारे अंदर भी आ सकते हैं, ये समझकर यहां के समाज, संघ से जुड़े हुए सेवा भारती के लोग केवल नहीं है, सामान्य कमिटीज भी अपने आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूरे विश्व के सबसे ज्यादा दरिद्र लोग जहां रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनको हेल्प करने के लिए अपने आप हम आगे बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? Why it's so? The other day I was hearing Jaggi Vasudev ji's one speech in which he was talking. See, the immunity level for sure हमारे भारत के लोगों के बीच में अंदर ज्यादा है। इसका कारण क्या है वो बताते हैं। Our agriculture, agro-based lifestyle which we have developed, and also our variety, हमारे जो विविधता भी इसके कारण है। कुछ एक बच्चे ने उस समय क्वेश्चन पूछा, कैन वी से दैट नाउ वी हैव गॉट दैट एग्रो-बेस्ड लाइफ सिस्टम? जगी जी ने उत्तर दिया, गुरु ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 पीढ़ी के पहले तक वो था। That strength, that DNA strength is inside us. वो बताया उस समय
I am not talking about any scientifically proved thing. The scientists have to prove it. Our immunity level, and it is all related to our lifestyle, our we are on the land, we are on the earth. मिट्टी में खड़े होकर जिंदगी आगे बढ़ाने का जो विचार हमारा जो है, लेकिन इसमें आपको यह भी बता सकते हैं, पूरे विश्व में सेमेटिक रिलीजियंस, स्पेशली क्रिश्चियंस एंड अदर्स, they were all talking about their charity work. And in the previous period, in the past also, whenever such calamities took place, they came in front and do all sort of activities, service and all. I haven't seen such an activity now in the whole world. Maybe I'm wrong, but I haven't seen. But we are very much seeing the Hindu organizations, especially Hindu organization and Indians in general, are coming forward and doing these type of activities. So we have to thoroughly document all these aspects. Another study came, I don't know how far it is correct, but still I am sharing it with you. One work today, I read it and I have shared it with some of our thinkers also. Many of us are thinking that the social media usage has increased during this corona lockdown period. But that particular gentleman who conducted that research is saying that that is not the fact. Social media using and data consumption has not increased. Though we are all supposed to be sitting idle inside the home, we are very much related to our family and we are getting more and more happiness with living with the family. So the bondage of the family, agro-based life. इसके साथ साथ ये भी बता सकते, मैंने वो रिवर्स माइग्रेशन के जो बात बताने के समय थोड़ा सा इशारा किया है, बैक टू द ग्राम, बैक टू द विलेज बेस्ड इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट एंड लिविंग ऑन द अर्थ, इवन आई वुड लाइक टू से ऑन बेयर फीट, उस प्रकार के एक जीवन शैली, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए एक जीवन शैली, इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय हमारे सामने आ रहा है. We have to think about it. So I am concluding with a particular anecdote. I am concluding it. See, we were all knowing about the First World War. First World War, after First World War, famous British poet Eliot, he came out with a wonderful poem, Wasteland. The wasteland that portrays the post-World War scenario. Post-World War scenario क्या है, इसके बारे में उन्होंने वेस्टलैंड करके कविता लिखी. And ये इसका जो most famous lines, it starts with that famous lines, April is the cruelest month. April is the cruelest month. It spreads over 5 parts, and the first part, the burial of the dead. मरे हुए लोगों के कफन करने का जो ये बात, दफन करने का जो बात उन्होंने बताया, ये बात कहने के तुरंत पहले, कंक्लूड करने के पहले, उन्होंने, एलियट ने, ये एक पर्टिकुलर भारतीय हिंदू उपनिषद का उल्लेख किया है. If we come back to Wasteland, after all the abundant dark imageries that captured the catastrophes of the war and desperate and devastated minds of the hopeless and war-weary population, the Wasteland ends with the Hindu Shanti mantra, Shanti, Shanti, Shanti. Just before the Shanti mantra, Eliot had quoted a very significant Upanishad mantra, Upanishad words from Brihadaranyaka Upanishad, the 3 famous Sanskrit words, Datta, Dayatvam, Damyata, means be charitable. Datta means be charitable. Dayatvam means be compassionate. Damyata means be self-controlled. The poet invoked this divine message for the world from the ancient Hindu scripture as the mantra to live by. हमको आगे जाने के लिए ये रास्ते से जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया. Be charitable, be compassionate, be self-controlled. But you know, after First World War, Eliot जैसे एक ऋषि कवि ने
जो भारतीय बृहदारण्यों को उपनिषद के शांति शांति कहकर 3 दा बताकर, दत्तम दयत्वम दम्यता, ये बताकर हमारा जो रास्ता दिखाया, बट हमने उस रास्ते से नहीं आगे बढ़ा। इफ वी प्रैक्टिस द सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड सेल्फलेसनेस and also compassionate lifestyle, charity is up at the micro level and macro level, the fundamental principles of Hindutva, the world would have been a better place to live. Instead, the post-World War world order was driven by imperialistic capitalist interests. पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, कम्युनिस्ट इंटरेस्ट के आधार पर हमने एक्सप्लॉइटेशन के रास्ते से निकला। We saw the painless competition between communism and capitalism during the Cold War. So it is these 3 Upanishad Shabdas, words are relevant in the days of lockdown. I would like ये लॉकडाउन के समय पर नहीं, लॉकडाउन के बाद जो बढ़ते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का भी एक मात्र the charity, the compassion, and the dhamyata. So I would like to conclude it here. I know because of the constraints of the time, I'm not able to elaborate all the points, but still I feel I could present some points before. Namaskar, Vande Mataram. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 2 प्रस्तुतियां आज के इस कार्यक्रम में रही, माननीय नंद कुमार जी के द्वारा और डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा। दोनों प्रस्तुतियां बहुत ही अच्छी और मुझे लगता है काफी लोगों ने उसका बड़े मन के साथ में और बहुत ही लगन के साथ, लगभग 2 घंटे का समय इस वेबिनार में रहा, तो सभी ने बड़े मन से उसको सुना। दोनों अतिथियों का मैं पंचनाथ शोध संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जिन लोगों ने इन प्रस्तुतियों में भाग लिया, जिन लोगों ने अपने इसमें सहभागिता की, उन सब का बहुत बहुत आभार। एक बार हम लोग राष्ट्र मंत्र के द्वारा इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। मैं बोलता हूं, सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। नमस्कार। नमस्कार।